अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक और उसके बाद आपका चैप्टर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और ये हमारा टॉपिक है डिजीज़ेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब इस मेन हेडिंग में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, लेकिन आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक्स को जो डिटेल में डिस्कस किया गया है वो। अब हम जो भी खुराक खाते पीते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल है, उसमें कोई टॉक्सिन्स हैं, जहरीले मुरक्कबात हैं, जरासीम है जो कि खाने के साथ हमारे जिस्म में पहुंच जाते हैं, या हम जिस तरीके से खाना खाते हैं और जिस तरह से अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं उससे लिंक करके कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमें हमारे जिस्म पर एक्ट अपॉन करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। और इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो थोड़ी देर के लिए रहेंगी, आपको तकलीफ देंगी, आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो फिर जिनका अभी कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, जो कि आपकी जब तक की ज़िंदगी है उसमें वो आपके साथ चलेगी, जैसे कि डायबिटीज़ है जो हम ओबेसिटी में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्पेप्सिया की। अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ठीक से हज़म नहीं हो रहा, तो वो जो खाना आपके जिस्म में गया, आपके मैदे में गया है, उससे आपको कुछ ऐसी अलामात होंगी जिससे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। और ये जो इम्परफेक्ट डाइजेशन है उसके साथ मज़ीद कुछ ऐसी अलामात आ जाएंगी जिससे ओवरऑल आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में होता क्या है कि जरासीम पर मुश्तमिल जो है कोई खाना, जहरीले मुरक्कबात पर मुश्तमिल कोई खाना, यानी इन्फेक्टेड चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शन पैदा करने वाली चीज़ें जो हैं वो खुराक के साथ आपके जिस्म में चली गई हैं। अब होगा क्या, आपको पेट में अजीब सी दर्द होगी, आपको पेट में अजीब सा ऐसा लगेगा कि जगह जगह दर्द महसूस हो रही है, गैस ट्रबल आपको तंग करेगी और उससे आपको बार बार डकार आएंगे, बर्प्स आपको फील होंगे, आपको सीने में तेजाबियत महसूस होगी क्योंकि आपके जिस्म में जो मैदा है, मैदे के अंदर जो एसिड है HCl जो सिक्रीट करता है वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा और वो आपकी जो म्यूकस की लाइनिंग है उसको भी डैमेज कर रहा होगा, स्टमक की वॉल को डैमेज कर रहा होगा, जिसकी वजह से जलन का एहसास जो है वो आपको होगा। आपको लगेगा कि आपका खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, आपके हलक में उसका टेस्ट फील हो रहा है, गंदा सा जायका महसूस हो रहा है, आपके मुँह का जायका बदल जाएगा, आपका दिल जो है ख़राब होगा जिसे हम कहते हैं नौजिया। और अगर जिस रास्ते से खुराक मैदे में जाती है वो रास्ते से हमारे मुंह से बाहर निकल जाए, जो है वो सही से हजम भी नहीं हुई होती खुराक, काइंड उसकी शक्ल होती है, तो उसको हम कहेंगे कि वॉमिटिंग हो गई है। अब ये जो डिस्पेप्सिया है ये बहुत सारी बातों की वजह से हो सकती है। इन्फेक्टेड आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें जरासीम थे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें टॉक्सिन्स थे, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली थी कि उस वक्त आपका मैदा उतना गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स वगैरह पैदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये इफेक्ट पैदा हो गया। तो ये सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपको डिस्पेप्सिया की शिकायत होती है। अगली है जी फूड पॉइजनिंग, यानी ऐसी खुराक खाना कि जिसमें वाज़ेह तौर पर इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं और वो एक बहुत ही जहरीला तासुर आपके जिस्म में छोड़ते हैं और ये बड़े ही जहरीले मुरक्कबात आपके मैदे में पैदा करते हैं जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं। और इन टॉक्सिन्स की वजह से आपको वो तमाम शिकायतें होती हैं जो किसी हद तक आप डिस्पेप्सिया में भी फील कर सकते हैं। तो डिस्पेप्सिया एक तो जैसे आपने बाहर का गंदा मंदा खाना खा लिया, खाना ठीक से हजम नहीं हुआ, खाना खाते साथ बाज़ दफ़ा आप सो जाते हैं, तब भी कभी ऐसे हो सकता है। लेकिन डिस्पेप्सिया में जो अलामात हैं वो बहुत सारी और बीमारियों की भी अलामात होती हैं। तो साल्मोनेला कैम्पाइलोबैक्टर जो है ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियम है दोनों, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। अगर हम ऐसी जो खुराक है वो खा लें जिसमें ये दोनों बैक्टीरियम है तो ये जहरीले मुरक्कबात हमारे जिस्म ने जो है वो रिलीज़ कर देते हैं और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जब हमारे जिस्म में पहुंचते हैं तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, तेज़ी से अपनी जैसे जानदार पैदा करना शुरू करते हैं, जहरीले मुरक्कबात का इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है और उसमें बुखार हो सकता है, उसमें आपको डिस्पेप्सिया वाली सारी अलामात हो सकती हैं। आप खाना नहीं खाया जाता, पेन होती है बॉडी में फील और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है और आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करके तो इस जो जरासीम है उनको अपने जिस्म से निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप जिस भी चीज़ को खाएं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो दूध हो सकता है, वो गोश्त हो सकता है, वो अंडे हो सकते हैं, वो बाहर का कुक्ड फूड हो सकता है जो कि आपको डायरिया की शिकायत भी कर सकता है, जिसमें आपको पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो पानी को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं करेगी और मोशंस लग जाएंगे, जिसे हम प्रॉपर जो बायो की टर्म है उसमें हम डायरिया कहते हैं। इसलिए खाना जो है बाहर का कम खाना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए,
पकाने वाले बर्तन साफ़ होने चाहिए, खाने को ठीक से कुक करना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मिर्च मसाले तेज़ चीज़ें, ज़्यादा ऑयली सिक्रीशन, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये आगे हमारी हेल्थ से लिंक करती हैं ओबेसिटी के लिए। तो बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जो कि फूड पॉइजनिंग जो है, डिजीज़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ये जो फूड पॉइजनिंग है बजाते खुद ये यहाँ इस वक्त डिजीज़ लाइक जो है वो काम कर रही है। मिसाल के तौर पर बॉचुलिज्म भी एक ऐसा ही जो है वो स्वीयर फॉर्म है फूड पॉइजनिंग की, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम के बैक्टीरियम से होती है। इन बैक्टीरिया के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ सम बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग, तो आप ये मिसालें दे सकते हैं। तो इसमें भी आपका जिस्म जो है वो बैक्टीरिया से और उसके टॉक्सिन से अफेक्ट हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो ये जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो आपका नर्वस सिस्टम उसके डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स पर इफेक्ट करके रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, जिसकी वजह से सांस नहीं आएगी और सडन डेथ होती है। लेकिन अमूमन ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। टाइम पर हम जो है आज अवेयरनेस हो रही है और अल्लाह करे कि आगे भी अवेयरनेस बढ़ती चली जाए। तो जो है इसके शदीद जो असरात हैं वो तभी होते हैं कि जब आपने एक्सट्रीम नेग्लिजेंस जो है वो की है। अदरवाइज सर का दर्द होना, एक चीज़ का दो दो दफ़ा नज़र आना, सर चकराते रहना, कमज़ोरी महसूस करना, पेट में दर्द की शिकायत जो है, ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती हैं। उससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का वर्ड जो है वो निकला है ओबीस से, मोटापा, यानी वज़न का ज़्यादा होना। और ये वज़न का हर आपको पता है कि हमारी क्योंकि सेहत के जो पूरे जो दुनिया भर में डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं सेहत और सफाई के मामलात पे, तो हमारे पास मखसूस जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर आपकी हाइट जितनी है तो उसके मुताबिक आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए। जब हम उस आइडियल वेट से बढ़ने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बाजू, हमारी टांगें, हमारे जिस्म में जगह जगह फैटनिंग हो रही है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं और ओवरवेट हम उसे कहते हैं कि हम हो गए हैं। मोटापा खुद एक अपनी ही शक्ल की बहुत बड़ी मुसीबत है। इनफैक्ट ये खुद एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। इसमें होता क्या कि हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर जगह जगह जो फैट्स हैं वो डिपॉजिट होती हैं। हमारे लिवर को बहुत काम करना पड़ता है। फैटनिंग की वजह से पेट बहुत मोटा हो जाता है, तोंद निकल आती है। बाजू, टांगों में आप देखते हैं कि मोटापे की वजह से बहुत बड़े बड़े लगते हैं। इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है, उसकी फुर्ती चुस्ती कम हो जाती है, आहिस्ता से चला जाता है। और क्योंकि बढ़ता हुआ वज़न कंट्रोल नहीं होता तो उससे फिर आगे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लिंक्ड कर जाती हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी को तंग करती हैं और उसको मुश्किलात का शिकार कर देती हैं। फिर ये जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ हैं इनमें फैट जो है वो जगह जगह डिपॉजिट हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये हमारे जिस्म में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर रहती तो हैं, लेकिन जब एक नॉर्मल लेवल से भी एक्सीड कर जाती हैं तो ये मोटापा कॉज कर देती हैं। तो इसलिए वर्जिश करनी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बाहर की जो खाने बर्गर वगैरह इनको कम खाना चाहिए, सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे वज़न बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से दौरान खून जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। इसके अलावा जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज आपके खून में गर्दिश करती रहेगी और आपकी बॉडी को समझ में नहीं आएगी कि इस ग्लूकोज को सेल्स तक भी पहुंचाया जा रहा है, तो इंसुलिन के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इंसुलिन कम बनना शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये ग्लूकोज यूरिन के साथ जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगी, तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। हर वक्त जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहेंगे और आपकी जिस्म में फैटनिंग ज़्यादा होती चली जाएगी तो स्टमक के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो स्टमक के काम है वो भी डैमेज हो जाएंगे और स्टमक के डिसऑर्डर्स में आप मुब्तला हो जाएंगे, मुख्तलिफ बीमारियां आपको घेरे में ले लेंगी। तो ये था ओबेसिटी का काम। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अल्सर फॉर्मेशन की। अल्सर असल में जो डाइजेस्टिव हमारी ट्रैक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में कहीं पर भी हो सकती है। ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा गया है। इंटेस्टाइन्स के अंदर म्यूकस की लाइनिंग्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से इस ट्यूब को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को खुद जो है वो महफूज रखती हैं, क्योंकि इसमें HCl भी सिक्रीट होता है, पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल है, इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये सारे जो हैं अगर इनको खाने को टाइमली ना मिले, हम बैलेंस डाइट ना रखें, तो ये जो सारी सिक्रीशंस हैं ये क्या कर सकती हैं, ये छोटे छोटे होल्स पैदा कर सकती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिन्हें हम सोर्स बोलते हैं।
और ये म्यूकस को भी हटाने की कोशिश करती है। म्यूकस का काम ही होता है कि जितने भी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, HCl, डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं, उसको खुराक के ऊपर एक्ट अपॉन करने दिया जाए और वॉल को बचाया जाए, जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारे मैदे की वॉल है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जब ये सोर पैदा हो जाएगा तो अंदर से यहाँ पर सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और ये सोर जो है बढ़ता चला जाएगा और एक जख्म की सूरत इख्तियार कर लेगा। यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है और अगर यहाँ जिसम में बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये जो सोर है ये बढ़ता चला जाएगा और ये पूरी दीवार को खोखला कर देगा, इस हद तक डैमेज कर देगा कि यहाँ पर दोबारा वॉल फॉर्मेशन और जो वुंड हीलिंग है वो नहीं हो पाएगी। इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऊपर वाली तमाम बातों का ख्याल रखें जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की। बैलेंस डाइट लें, सेहत और सफाई का ख्याल रखें, भूख के मुताबिक खाना खाएं, एक्सरसाइज जो है वो करते रहें और अपने वेट को चेक करते रहें, फलों सब्जियों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो सिंथेटिक चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट्स हैं, बर्गर्स हैं, बाहर की जो खुराक है जो कि साफ़ सुथरी नहीं होती, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आप ओवरऑल इन तमाम प्रॉब्लम से रिलीज़ आपको मिली रहे। और इसके साथ हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर और आज का लेक्चर ख़त्म होता है।